वेलकम टू माय चैनल विनय ग्रुप ऑफ कॉमर्स। और आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा जनरल टेस्ट के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और हिस्ट्री से रिलेटेड ही हम लोग बात करेंगे, एंशिएंट, मॉडर्न और उसके बाद मिडिल के विषय में, ठीक है। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर से देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। और आज के टॉपिक्स में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और फेसबुक पेज है। इस पर भी आप हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। और हाँ, हमारा ऐप जो है उसे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस ऐप के थ्रू हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है ना? तो और उस पर कुछ फ्री की जो टेस्ट वगैरह सीरीज है, उस पर भी आप जाके टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और अगर अगर कुछ अगर बढ़िया अगर मिल जाए, इससे बेनिफिट क्या हो सकता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन साइट लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में हड़प्पा की कौन सी साइट दिखी थी आपको, ठीक है। इस विषय में थोड़ा सा आपको देखना है। तो भाई मैं बता दूं, इसमें बोला है कालीबंगा थी, लोथल थी, मोहनजोदारो थी, उसके बाद सूतकागेडोर थी। भैया ये भैया कालीबंगा जो थी वो आपकी कहाँ से थी? राजस्थान से थी। और लोथल जो कहाँ से थी आपकी? वो आपकी गुजरात से थी, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, क्या बोल रहा है। यस, कालीबंगा जो थी उसको उसको देखा गया था, कौन इसको सर्च किया, डिस्कवर कौन किया था? पीके थापर जी ने किया था, ठीक है ना। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द घाघर नदी, ठीक है। घाघर नदी जहाँ जो है उसके ये तट पे ये स्थित माना जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है नेम द लास्ट तीर्थंकर। लास्ट तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? भैया ये थे आपके महावीर जी थे। कौन थे? महावीर थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ये थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। एक मिनट आपको, ठीक है। क्या बोला है? जैनियों के अनुसार एक तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिसने स्वयं मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र पर विजय प्राप्त की है, ठीक है, और दूसरों के अनुसरण का मार्ग प्रशस्त किया है। 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कौन थे? पहले कौन थे आपके? ऋषभनाथ जी थे। और उसके बाद उनका उनका क्या था? वो बैल था। ये सिंबल भी आपको पूछ देता है, ठीक है ना। और 23वें तीर्थंकर कौन थे आपके? पार्श्वनाथ जी थे, ठीक है। इनका क्या था? सर्प था, ठीक है। इनका जो सिंबल था वो सर्प था। पहले वाले का क्या था? बैल था। और लास्ट जो 24वें थे तीर्थंकर महावीर जी थे, ठीक है। और इनके लिए प्रयुक्त जो था वो चीजें क्या थी? सिंह थी, ठीक है। ये जैन धर्म के मूल संस्थापक थे। कौन? ये महावीर जी जो थे वो जैन धर्म के मूल संस्थापक के रूप में माने जाते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये तीन तो कम से कम आप याद रख लीजिए। एक फर्स्ट वाले कौन थे? ऋषभनाथ जी थे। उनको उनका जो सिंबल था वो बैल था। जो 23वें थे वो पार्श्वनाथ जी थे, उनका सिंबल जो था वो सर्प था। और जो 24वें थे वो महावीर जी थे, उनका सिंबल जो था वो सिंह था। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। बोला है राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ, इस पे कोटजी, उसके बाद रोपड़, कालीबंगन और लोथल। कहाँ से था भाई? तो ये लोथल से था, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट वाले पे। बोला लोथल दुनिया का पहला डॉकयार्ड था। इसे हड़प्पा सभ्यता का प्रवेश द्वार कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? हड़प्पा सभ्यता का प्रवेश द्वार के भी इसको नाम से जाना जाता था, ठीक है भाई। जो वर्तमान गुजरात में स्थित है, मैंने बताया था अभी पिछले वाले ही क्वेश्चन में। लोथल की खोज SR राव ने 1954 में किए था, ठीक है। और लोथल और रंगपुर दोनों में मिलेट चावल के साथ गुजरात में ही क्या है आपके स्थित माने जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल था, क्या था? गुप्त आर्ट पे था, मौर्यन आर्ट पे था, उसके बाद अर्ली वैदिक एज पे था, उसके बाद चंद्रा आर्ट पे था, ठीक है भैया। ये था आपका चंद्रा आर्ट पे, है ना। आइए इस पर भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए भाई, क्या बोल रहा है। तक्षशिला सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण मंदिर शहर था, ठीक है। इसकी उत्पत्ति वापस सी पर जाती है, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व। तक्षशिला का अर्थ कट स्टोन का शहर या संस्कृत में तच रॉक एक महत्वपूर्ण पुरातत्व है, ठीक है। रॉक पे ये क्या चीज है? बना हुआ था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। बोला है सभा और समिति दो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ठीक है। वो हिली ट्राइब्स ऑफ इंडिया की थी, उसके इंडस वैली पीपुल्स की थी, उसके बाद ऋग्वैदिक आर्यंस की थी, और उसके बाद द्रविडियंस की थी। ये थी भाई ऋग्वैदिक आर्यन की थी जो सभा और समिति थी, ठीक है ना। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थी, ठीक है ना। आते हैं भाई थोड़ा सा बात कर लिया जाए। बोला है क्या? एक ये रहेगा। बोला है वैदिक युग में ऋषभ देव के वर्णित सभा, समिति, विधाता और गुण जैसी गण जैसी कई सभाएं थी, ठीक है। ये सभा है,
ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इनमें सभा और संस्कृति समिति जो सबसे महत्वपूर्ण सभाएं थी, सभा और संस्कृति ये क्या थी, सभाएं थी। महिलाओं की स्थिति सराहनीय थी, उन्हें सभा और समिति के में भाग लेने की अनुमति थी, ये बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ तक कि राजा और मुखिया ने भी सभा और समिति का समर्थन हासिल करने की उत्कृष्टता दिखाई थी। और वैदिक युग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभाजन जन है, लेकिन जनपद का कोई उल्लेख नहीं है कि भाई इस जन को ग्रामों के एक समूह में विभाजित किया गया था जिसे विष कहा जाता था और इसका नेतृत्व वज्रपति करता था। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ग्राम विष फिर से ग्रामों में विभाजित हो गया और इसका नेतृत्व ग्रामीण कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। कुलसा ग्राम आग पुरस यानी परिवार में विभाजित होते थे और कुलपा के नेतृत्व में होते थे। इतना ज्यादा आपको नहीं, बस सभा और इनके ये चीजें आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। हमने आपको ये सब सारी चीजें प्रोवाइड कर दी ताकि अगर आप चाहें डिटेल में तो आप इन चीजों को पता। आते हैं नेक्स्ट वाले पे क्वेश्चन पे, हु कंपोज ए होल प्रशस्ति। ए होल प्रशस्ति ने रचना की थी, हरिसेन जी ने की थी, पर कार जी ने की थी, कौटिल्य ने की, पर रवि कीर्ति। ये किसकी, कौन सा किया था, रवि कीर्ति को किया था ए होल की प्रशस्ति की रचना। ठीक है, तो भी आप थोड़ा सा अगर आप चाहें इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ए होल कर्नाटक राज्य में स्थित था और चालुक्यों की पहली राजधानी थी। यहाँ कई शिलालेख पाए जा गए हैं लेकिन मेगती मंदिर के शिलालेख को एहोल कहा गया था। ठीक है, आइए भाई, ठीक है, शिलालेख को एहोल शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इसमें चालुक्यों को की कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं शामिल हैं। ठीक है, यह संस्कृत में लिखा गया था और यह पुरानी कन्नड़ लिपि का उपयोग करता है। ठीक है ना, इतना ही आपको बस ध्यान देना है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय और पल्लवों की चालुक्यों की विजय के भी उल्लेख मिलते हैं। पुलकेशिन द्वारा एहोल के से बादामी तक राजधानी के हस्तांतरण का एक संदर्भ है। एहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। किसके दरबारी कवि थे, राजा पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, ने 610 से 642 ईस्वी में शासन में किया था इन्होंने। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाती है स्टोन एज, आयरन एज, अर्बन एज, रूरल एज। ये आपको बताना है भाई, ये आपका क्या है इसका ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन क्या है भाई। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही अच्छी थी, इसमें नालियां जो थी, जो आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो बहुत अच्छी थी। और उसके बाद क्योंकि ये ढकी हुई थी और इनकी जो सड़क थे ना, ये सड़क जो थे वो 90 डिग्री पे उनके मुड़ते थे। मतलब कि आप यहीं से देख ले सकते हैं कि कौन उधर से आ रहा है, ऐसे मुड़ते थे। ठीक है ना, इसलिए ये क्या थी, ये अर्बन थी, नगरीय थी भाई। कौन थी इनकी सभ्यता, नगरीय थी। ये थोड़ा सा देख लिया जाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना थी। यह एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक काल प्रगति में ग्रामीण था। वैदिक काल प्रगति में कैसा था, ग्रामीण था। ग्रेट बाथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में पाया गया था। ग्रेट बाथ में समझे, महान स्नानागार इसको, ठीक है ना। बोल रहा है भाई, अन्न भंडार मोहनजोदड़ो की में मिली सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे बड़ी इमारत कौन थी, अन्न भंडार थी, जहाँ पे ग्रेनेज सिस्टम है ना, जहाँ पे ग्रेनेज सिस्टम ग्रेनरी चीजों को वहां पे रखा गया था। कि भाई नेक्स्ट वाले पे, शशांक की राजधानी कहाँ थी, शशांक की राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है। क्लियर है, yes, बोला है कर्ण सुवर्णा थी, उसके बाद लखनवती थी, उसके बाद समन्ताता की थी, उसके बाद समरलिप्ता थी। इसमें क्या थी, इसका कर्ण सुवर्णा थी इसकी राजधानी शशांक जी की। ये भाई थोड़ा देख लिया जाए। शशांक बंगाल क्षेत्र में एक राज्य व्यवस्था का पहला स्वतंत्र राजा था, इसे गौड़ साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है, वह 600 सी और 636 636/7 सी के बीच, जबकि अन्य स्रोत इसके शासनकाल को 590 से 625 के बीच रखते हैं। वह हर्ष और कामरूप के भास्कर वर्मन के समकालीन है। इसकी राजधानी कर्ण सुवर्णा में थी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में है। ठीक है भाई, ये भी ध्यान दीजिएगा, कर्ण सुवर्णा अब किस में है, तो मुर्शिदाबाद में। ठीक है, बंगाली कैलेंडर के विकास का श्रेय अक्सर शशांक को दिया गया है। बंगाली कैलेंडर कौन बनाया था भाई, शशांक जी बनाए थे, क्योंकि शुरुआती तारीख उनके शासनकाल में आती है, इसलिए उनको श्रेय माना जाता। आते हैं नेक्स्ट, फिर बोला क्या,
चारों ओर उपनिषदों का संकलन किया गया। क्या किया गया? चारों ओर उपनिषदों का क्या किया? संकलन किया गया था। कब? 1000 बीसी में, 1600 बीसी से 600 बीसी में, 600 बीसी में, या फिर 800 बीसी में, तब किया गया था आपका। तो किया गया। ठीक है, आते हैं। बोला है उपनिषदों के धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का संग्रह। यह शायद 800 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। ठीक है, यह वह समय था जब भारतीय समाज द्वारा पारंपरिक वैदिक धर्म पर सवाल उठाया गया। ये वो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संगीत की उत्पत्ति शायद वेदों में से एक में खोजी जा सकती है। यजुर में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, बाद सामवेद में। किसमें की जाती है भाई? संगीत कहाँ है? क्लियर है? कि भारत में वैदिक युग लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता था। पहले सामवेद को समन के नाम से जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछ, इसको भी ध्यान। सामवेद पहले समन के नाम से। ठीक है, उसके बाद इसमें 1875 श्लोक हैं जो मुख्य रूप से ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में भारतीय संगीत का एक पुराना पाया जाता। संगीत कहाँ मिलेगा आपका? सामवेद। भाई बुद्ध के समय के प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? बुद्ध में कौन से थे? चरक थे, ये जीवक थे, कौटिल्य थे, इसके बाद चिकिता थे। भाई ये थे, है ना? जीवक बुद्ध के ये वैद्य थे। बोला है सुश्रुत और को भारतीय चिकित्सा के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोग प्लास्टिक सर्जरी आज देख रहे हैं, चेहरा एकदम बदल दिया जाता है, वो पहले सुश्रुत कर लिया था। भारतीय चिकित्सा के रूप में भी जाने जाते हैं। जीविका जीवक जो थे हर एक राजा बिंबिसार और बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ध्यान दीजिएगा, राजा बिंबिसार और बुद्ध के। ये नेक्स्ट पे आता है। इन विच एंसेंट टेक्स्ट टू डू यू फाइंड द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द वर्ण सिस्टम? ठीक है भाई, वर्ण सिस्टम में बोला है आपको किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला संदर्भ मिलता है? भाई किसमें मिलता है? अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, मनु संहिता में, उसके बाद ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेद में मिलता है ना, सबसे पहला संदर्भ मिलता है। आते हैं नेक्स्ट पे। पुरुष सूक्त वेदों के 10वें मंडल में 4 वर्णों का नाम से उल्लेख है, हालांकि वर्ण शब्द का उल्लेख नहीं है। भाई वर्णों का नाम से उल्लेख है। ठीक है, पहले और 10वें मंडलों को बाद में वैदिक काल में संग्रहित किया गया था। ये भी कि पहले किया गया था, सबसे बाद में किया। अब आपको ये बताना है हमें कि जो गायत्री मंत्र थी वो कौन से मंडल में बात करती है, और ये गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, या किस देवता के लिए ये मंत्र को माना जाता है। बोला है हाउ मेनी तीर्थंकर वर देयर इन एंसेंट इंडिया? अभी हम लोग बात कर चुके हैं 24। महावीर जी 24 थे, और इनका जो सिंबल था वो क्या था? सिंह था। इनके पहले थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या था? सर्प था। और सबसे पहले कौन थे? ऋषभ देव जी थे, उनका की सिंबल क्या था? हमारा बैल था। ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी देख चुके हैं पीछे। देखिए जैनियों के अनुसार एक तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जिसने स्वयं मृत्यु और पुनर्जन्म, हमें आता है ये वही तरीके से पूरा का पूरा डिफाइन है। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है विच मेटल वाज अननोन टू द इंडस पीपुल? दो चीज वो नहीं जानते थे, ब्रोंज जानते थे, गोल्ड जानते थे, कॉपर भाई सबसे मस्त था इनका, आयरन ये नहीं जानते। ठीक है, ये लोहे क्या थे? जान थे। नेक्स्ट पे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जान। यह चालकोलिथिक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, चालकोलिथिक काल और कांस्य युग, कॉपर ब्रोंज ब्रोंज कहते हैं। ठीक है, ब्रोंज युग से संबंधित है। उन्हें लौह धातु की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कोई स्पष्ट समय रेखा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 2900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के दौरान सक्रिय बाद ये कोलैप्स हो चुकी। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म के अनुसार सभी दुखों का कारण क्या है? तन्हा रहते हैं, क्रोध, माया या काम। ये क्या है भाई? क्या है? तन्हा है। ठीक है, नेक्स्ट बुद्ध आर्य सत्य द्वारा 4 नोबल सत्य, दुख, पीड़ा,
तुष्ट करने में असमर्थ, दर्दनायक संसार के दायरे में अस्तित्व, तृष्णा, इच्छा या आसक्ति। इस दुख का निरोध, संपत्ति, समाप्ति इस तरह के त्याग या त्याग से प्राप्त किया जा सकता है। मग्गा मतलब क्या होता है? पथ। नोबल 8 गुना पथ, इसका मतलब तन्हा के त्याग और दुख की समाप्ति का मार्ग है। उन्हें पारंपरिक रूप से बुद्ध द्वारा दी गई पहली शिक्षा के रूप में पहचाना जाता है और बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ दिल्ली लाया? अरे भाई ये भी बहुत। Which Sultan of Delhi brought one Ashok pillar to Delhi? मोहम्मद बिन शाह तुगलक, तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। भाई लाए थे फिरोज, लाए थे अशोक। किस मगध शासक को सेनिया के नाम से जाना भाई? उन्हें हाँ पद्मनंद, मौर्य, या फिर अजात शत्रु जाता है। नोन एज ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान के दासों का एक अलग विभाग स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक, बलबन। तो बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम द बंगाली पोएट हु वाज वर्ड विद द टाइटल गुन राज खान इन द सुल्तान पीरियड। ठीक है, उस बंगाली का कवि का नाम होता है जिसे सल्तनत काल में गुनराज खान की उपाधि, गुनराज खान उपाधि सम्मानित किया गया। तो भाई ठीक है, राधर बासु को, बाद चंडीदास को, बाद दास को, बाद गोविंद दास को। ठीक, बसु को ये उपाधि मिली थी गुणधर राज खान। ठीक है, राधर बसु को श्री कृष्ण विजय लिखने के लिए इलियास शाही बस के रुकनुद्दीन बारबक शाह ने गुणराज खान की उपाधि से। नेक्स्ट बोला, गंधार आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग, गंधार कला के दौरान कला फूला क्या? कुषाण पीरियड, मौर्य पीरियड या शुंग पीरियड? क्या हुआ था? कुषाण पीरियड गंधार कला के। बोला है टेहला के लेखक थे, टेहला के लेखक कौन थे? बर्नी जी, फजल जी थे, बाद अलबरूनी जी थे, या फिर इब्न बतूता थे। तो ये थे आपके इब्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्न बतूता मोरक्को का एक अरबी यात्री और साहसिक यात्री था। उनकी पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के क्षेत्र के इतिहास का एक प्राथमिक स्रोत है। यह उनके समय की सामाजिक राजनीतिक पर प्रकाश डालता है ना। क्या बोला है? तुलुक राजवंश के राज्य का एक रोलिंग हाउस था। ठीक है, बोला क्या? अमोनी था, विजयनगर था, उसके बाद बीजापुर था, उसके बाद था। तो भाई आपका तुलुक राजवंश के राज्य का एक रोलिंग हाउस कौन? विजय। नेक्स्ट, चारपाक एक का नाम था, चारपाक वाज द नेम ऑफ अ थे, रेसलर करते थे, स्कूल ऑफ थॉट्स के थे, या फिर डॉक्टर थे? भाई रिलेटिव ऑफ थॉट्स के नाम से। बंगाल की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ बंगाल? बोला है हुसैन शाह जी, उसके बाद अली वर्दी खान जी, उसके बाद रियाज शाह जी, उसके बाद मुर्शिद खान जी। ये भाई मैं बता दूं, रियाज शाह जी ने क्या की थी? सल्तनत की स्थापना। यह शब्दुद्दीन इलियास शाह थे जिन्होंने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को सफलतापूर्वक किया और एकीकृत बंगाल को बंगला के नाम से सुल्तान बने, जिसमें सुनार गांव, सतगांव और लखनौती शामिल थे। इन्हें बंगाल सल्तनत में पहला स्वतंत्र शासक माना है ना। आइए नेक्स्ट है, सल्तनत काल में इक्का का क्या अर्थ है? तो पीछे एक बार इसकी बात कर चुके। द ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम अ विलेज और टेरिटरी। इसका मतलब है आपको ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज और टेरिटरी, लैंड रेवेन्यू का ग्रांट करना, ठीक है ना। कहाँ से? विलेज से और टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन विदेशी लोगों की पहचान कीजिए जिन्होंने प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण
आइडेंटिफाई द फॉरेन पीपुल हु डिड नॉट इन्वेड इंडिया इन द एंशिएंट पीरियड। बाकी सब लोग तो भाई हमारे यहाँ क्या किए थे, आक्रमण ही किए थे, है ना, मगर इन लोगों ने नहीं किया था। कौन से भाई थे? बाद बैक्टीरियन ग्रीक्स थे, उसके बाद टाइथिन्स थे, उसके बाद द स्लेव्स थे, उसके बाद द मैकेडोनियन थे। ये तो भाई ये स्लेव्स जो थे, ठीक है, ये हमारे यहाँ आक्रमण। भाई नेक्स्ट, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इन रीजन ऑफ विच रूलर इब्न बतूता केम्स? अलाउद्दीन खिलजी जी, अकबर जी, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद जी के साथ आया था। ठीक। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन, अमन शाह, उसके बाद तजुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मजहद शाह, उसके बाद अहमद शाह। कौन से थे भाई ये? अलाउद्दीन अहमद शाह जी। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? बहमनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर क्लैश फ्रिक्वेंटली ओवर द टेरिटरी ऑफ। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर अक्सर संघर्ष हुआ तबार पे और तोप पे, उसके बाद मदुरई पे, उसके बाद परंगल पे। ये हुआ था आपका और दो पे हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है, तोताए हिंद, पैरेट ऑफ द हिंदुस्तान। ठीक है, कौन थे? बरूनी जी थे, उसके बाद मीर खुसरो जी थे, जियाउद्दीन बर्नी जी थे, अमीर खुसरो। ठीक है, इन्होंने ही कहा था क्या, फिर बताई बनाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तो बैठी ढोल बजाए। ऐसा चीज था, इनको प्यास लगी हुई थी, तो चार औरतें थी, चार वर्ड दिया था, उस क्या बना था, एक बहुत बढ़िया ये लिखनी थी, और इसी के नाम से इन्होंने लिखा था, तब जाके इनको पानी किया गया था। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया? किस सुल्तान के भारत पर आक्रमण किया था? तो इन द रीजन ऑफ विच सुल्तान चंगेज खान इंडिया? भाई कब किया था भाई? गयासुद्दीन बलबन के समय के समय में? मैं बता दूं, भारत पे आक्रमण, मीर को पराजित करने वाला अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, तो 1763 की लड़ाइयों की में ब्रिटिश ऑफिसर हु डिफीटेड मीर कासिम इन अ सीरीज ऑफ बैटल ऑफ फौज, कॉलोनल सन, उसके बाद कॉलोनियल फॉलोवेल, उसके बाद मेजर सेक्टर ब्रो, उसके बाद मेजर एडम्स। मेजर एडम्स क्या बोल रहा है भाई? इनमें में से कौन सा जोड़ा सही है? कृष्ण पत्रिका एमजी पेंडे जी थे, क्वार्टरली जर्नल्स कौन था? लाजपत राय जी के उसमें। पंजाबी कौन था? टी परकशम एंड एम कृष्ण राव जी थे, कि वो उसका भारत मैट्स अजीत सिंह जी बता दूं, भारत मैट्स जो वो अजीत सिंह का किया गया था। ये जो सही। ठीक है, कहते हैं किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था और न ही इनके द्वारा नियोजित या who said the Congress movement was neither inspired by the people nor devised or planned by them? ना ही उनके द्वारा प्लान किया गया। तो ये कौन बताया था? लॉर्ड कर्जन थे, और डफरिन, लाला लाजपत राय जी थे, इसके बाद सर सैयद अहमद खान थे। बता दूं, लाला लाजपत राय कहा। ठीक है। 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित बंगाली मासिक का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये आता है भाई। ठीक है, बंग दर्शना, ठीक है, बंगाली था, उसके बाद सोम प्रकाश था, उसके बाद बंग दत्ता था। ठीक है, आपको ये कौन सा पता है? बंग दर्शन, ये इन्होंने क्या किया था? मासिक पत्र ये निकाला था। कौन निकाला था? बंकिम चंद्र था। ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। बोला है गांधी जी किस काल में प्रत्यक्ष राजनीति से रहे और अपनी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों पर केंद्रित? कौन सा टाइम भी था जिसमें राजनीति से और रचनात्मक कार्यों में इनका केंद्रित? ये कब था भाई? ये मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, 22 से 1924 के साल की राजनीति से
रचनात्मक कार्यों में वर्क आपका समझ प्रोवाइड कर रहा था क्या भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ अपने चाहिए शेयर करिए और कैसे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आप बोलें आपका मन करिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो करेंगे ही, स्वाभाविक बात है, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन को रिगार्डिंग द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मस्त रहिए, रहिए जबरदस्त रहिए।